आज हम सभी सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्मांत तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसकी स्वर्मांत तिथि जो है कब से कब तक मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु सभ्यता जो थी, इसका विस्तार जो था कैसा आकार का था? त्रिभुजाकार का था। तिथि की निर्धारण जो है कार्बन 14 के द्वारा यानी C14 की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा किया गया था। तो तिथि की निर्धारण जो है कार्बन 14 के द्वारा की जाती है। इस पद्धति में जिस पद्धति में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती थी वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती थी। माने कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती थी वह उतना ही प्राचीनतम मानी जाती थी, अर्थात पुराना माना जाती थी। कार्बन की संख्या जितनी ही कम रहती थी वह चीज उतना ही प्राचीन मानी जाती थी, अर्थात पुराना मानी जाती थी। सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी को शॉर्टकट में हम दयाराम साहनी भी कहते हैं, जो कि 1921 में किसी खोज की थी? सिंधु सभ्यता की खोज या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। पूछ देगा सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक कहते हैं या कांस्य युग भी कहते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी जो कि घग्गर नदी की है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1963 ईसा पूर्व सूरजभान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखी गढ़ी, जो कि कहाँ है? घग्गर नदी पर, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1963 में सूरजभान ने की थी। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता जो थी या सैंधो सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। उसमें स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर के रूप में दी गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। इस 5 नगर में भी सबसे बड़े नगर किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो को माना गया है। सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह थे, एक लोथल एक सुतकोता। सिंधु सभ्यता के जो कितने बंदरगाह थे? 2। एक क्या थे? लोथल, एक सुतकोता। लोथल और सुतकोता किसके बंदरगाह थे? सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के कितने बंदरगाह हुए? 2, लोथल और सुतकोता। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन जो है से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो है पशुपति किससे मिली हुई है? पशुपति नाथ की मूर्ति से मिली हुई है। हुई। इनके चारों ओर क्या क्या है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के क्या मिली हुई है? कांस्य मूर्ति मिली हुई है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने जो है कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाई की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है दाएं से बाई की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के निवास के लिए विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। किस पद्धति को अपनाई? ग्रिड पद्धति को अपनाई। क्वेश्चन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? ग्रिड पद्धति को अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कुछ देगा से केवल कौन से ऐसे नगर थे जो मुख्य दरवाजे की ओर जो है खुलते थे? लोथल नगर घरों के दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी दो चीज, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन थी? गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिले हैं। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? वनमाली से मिले हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो तौल की इकाई जो है संभवतः कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किसकी पूजा किया करते थे? उर्वरता की देवी को। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। पशुओं में कुबर वाला सार, पशुओं में कुबर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। किस सभ्यता के जो लोगों के लिए कुबर वाला सार जो है पूजनीय था? सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। पशुओं में कुबर वाला सार सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। सिंधुवासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। और सिंधु घाटी के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो काली बंगन का अर्थ पूछा जाएगा तो काली रंग की चूड़ियां, और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाएगा तो मृतकों का टीला। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया है। तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। टेराकोटा किसको कहा गया है? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। और नेक्स्ट,
हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। चनहुदरो सिंधु नदी। कालीबंगन घग्गर घग्गर नदी। बताइए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? रावी रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु सिंधु नदी। नदी। चनहुदरो सिंधु सिंधु नदी। नदी। कालीबंगन घग्गर नदी। घग्गर नदी। लोथल जो है भगवा भगवा नदी। नदी। और सुतकोतोदा जो है दा- बरमाली जो है किस बरमाली। नदी? रंगोई रंगोई नदी। नदी। धोलावीरा लूनी लूनी नदी। नदी। बताइए हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में। 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। बल्कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जो कि 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने। चनहुदरो की खोज मैथे 1925 में। चाहे एनजी मजबूदार 1931 में। कालीबंगन की खोज अमलानंद भोसले 1951 में। 1951 में। लोथल की खोज रंगनाथ राव 1954 में। 1954 में। और नेक्स्ट बरमाली की खोज रविंद्र सिंह वेस्ट 1974 में। 1974 में। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने। तो आज जो हमने पढ़ा जिसका नाम क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का और नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, जो कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। और कार्बन 14 के द्वारा जो है हम तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। और जो कार्बन जितनी ही कम रहती थी वो उतना ही प्राचीन मानी जाती थी। जिसे जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहती थी वो उतना ही क्या मानी जाती थी? प्राचीन यानी पुराना माना जाता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1921 में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग भी कहा गया है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत का इसका सबसे बड़ा स्थल क्या था? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। किस जिला का अंतर्गत है? हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। और बताइए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कितने थे? दो। कौन कौन? लोथल और सुतकोतोदा। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग को कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जबकि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। बताइए मोहनजोदड़ो से नर्तकी एक कांस्य मूर्ति भी मिली हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे खिड़कियों सड़क की ओर न खुल के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। संधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते हैं। मिट्टी में बने हुए हल साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिला हुआ है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तौल की इकाई संभवतः कितने का अनुपात में थी? 16 का अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता के देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता के देन क्या है? स्वास्तिक का चिन्ह। पशुओं में कुबर वाला सार सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। संधवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संधवासी जो है किसका प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया? टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। चनहुदरो जो है सिंधु नदी। कालीबंगन जो है घग्गर नदी है। लोथल जो है किस नदी? भगवा नदी है। और वरमाली जो है रंगोई नदी। और धौलावीरा जो है लूनी नदी है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज या सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 में। और चनहुदरो की खोज मैके ने 1925 में। और कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव। और मनमाली की खोज जो है रविंद्र सिंह।
1974 में। और धौलावीरा की खोज जो है जेपी जोशी, जोशी जो कि 1967 से 1968। तो आज जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न था उसको आज जो है अध्ययन किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो